नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश सिरोन। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं। हमारे यहाँ 4 धाम, पंचबदरी, पंचकेदार, पंचप्रयाग जैसे कई तीर्थ स्थल हैं। इसके साथ साथ कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, कई पर्यटक स्थल हैं और कई खूबसूरत ऐसी लोकेशन हैं जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन एक हकीकत और भी है कि हमारे उत्तराखंड के गांव वीरान हो गए हैं और पूरी दुनिया इन्हें घोस्ट विलेज यानी भूतिया गांव कहने लगी है। उत्तराखंड अपने राज्य निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। जहां एक तरफ विकास की लहरें होनी चाहिए थी, गांव आबाद होने चाहिए थे, वहीं 1700 से अधिक गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल बंजर पड़े हैं यानी कि भूतिया हो चुके हैं। वहां एक भी इंसान अब नहीं रहता है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 2011 में लगभग 1034 गांव ऐसे थे जो बिल्कुल खाली हो चुके थे, यानी कि वो घोस्ट विलेज भूतिया गांव बन चुके थे। 2011 से 2018 के बीच लगभग 7 सालों में 700 से अधिक गांव ऐसे थे जो बिल्कुल खाली हो चुके थे और उन्हें भी घोस्ट विलेज करार दिया गया था। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय है। हमारी सरकार को भी ये सोचना है और उत्तराखंड के नागरिकों को भी ये सोचना होगा कि ये घोस्ट विलेज क्यों बनते जा रहे हैं। मार्च 2023 की अगर रिपोर्ट देखें तो इसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड के 1792 गाँव ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के टाइम पर कुछ लोग ऐसे थे जो अपने गांव लौटे, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग अपनी जगह वापस चले गए। पलायन आयोग की रिपोर्ट काफ़ी हैरान करने वाली है कि उत्तराखंड के 1792 गांव खाली हो चुके हैं। लेकिन खबर ये भी अच्छी है कि उत्तराखंड के जिन लोगों ने पलायन किया है उन्होंने अपने ही राज्य में पलायन किया है, यानी कि वो इंटर स्टेट पलायन हुआ है, वो कहीं और दूसरे राज्य में नहीं गए हैं। उत्तराखंड के अगर जिलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पलायन अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में देखने को मिला। जहां अल्मोड़ा में लगभग 6000 गांव खाली हो गए, वहीं पौड़ी और टिहरी में भी लगभग यही आंकड़ा देखने को मिलता है। हर साल अगर पलायन का औसत निकाला जाए तो लगभग 50,000 से 80,000 लोग अपने गांव से पलायन कर चुके हैं। या तो वो बड़े शहरों में बस चुके हैं या दूसरे महानगरों में बस चुके हैं। ये तो थी पलायन आयोग की रिपोर्ट जो बताती है कि हर साल उत्तराखंड से लगभग 50,000 से 80,000 लोग पलायन कर रहे हैं और 1792 गाँव ऐसे हैं जो घोस्ट विलेज यानी कि भूतिया गाँव कहलाने लगे हैं। अगर बात करें इसके कारणों की तो इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे उत्तराखंड में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा हर बार मुद्दा बनता है, तो यही वो कारण है जिनकी वजह से पलायन होता है। इसके साथ साथ रोजगार, यानी कि उत्तराखंड में रोजगार की इतनी कमी है कि युवा रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों पर निर्भर हैं और वो वहाँ जाकर अपनी नौकरी तलाशते हैं और वहाँ जाकर अपना रोजगार चलाते हैं। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए तो उत्तराखंड में आपदाओं की वजह से, उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक की वजह से भी कई लोग ऐसे हैं जो अपना गांव छोड़ रहे हैं, अपना जो घर है वो छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अगर इन आंकड़ों को गंभीरता से ले तो उत्तराखंड की तस्वीर बदली जा सकती है और जो पलायन की मार पूरा प्रदेश झेल रहा है उस तस्वीर को भी बदला जा सकता है। उत्तराखंड के अगर हर गाँव में अच्छी सड़क हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा का स्तर अगर अच्छा हो तो क्यों कोई अपना गाँव छोड़ेगा। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद अगर उत्तराखंड में किसी चीज़ की कमी है तो वो है रोजगार। अगर उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में ये रोजगार दे दे तो वो क्यों अपना गांव, अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे बड़े शहर या दूसरे महानगरों में जाएंगे। उत्तराखंड के गांव अगर आबाद रहेंगे तो हमारी संस्कृति भी बची रहेगी, हमारे रीति रिवाज भी बचे रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता लगेगा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड के रीति रिवाज क्या है, उत्तराखंड की संस्कृति क्या है। अभी तक हमने आपको जो ये रिपोर्ट बताई वो थी मई 2023 तक। अभी 2025 की रिपोर्ट आनी बाकी है। हो सकता है कि जो पलायन की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ कमी आई हो या कुछ बढ़ोतरी हुई हो। आपके गांव, आपके शहर या आपके इलाके में पलायन की स्थिति क्या है, आपके गांव में कितने लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने गांव में रहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो गांव छोड़ चुके हैं। इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए इस पर भी अपनी राय जरूर रखें।